हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आप सबको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बात करते हैं मार्केट के ऊपर सीधे, ठीक है ना। और जैसा कि मैंने आपको मार्केट पे बोला था कि नीचे से बाइंग आएगा, और एग्जैक्टली अब हम बात पहले डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा कि हमने पहले बात क्या की थी, ठीक है, और हुआ क्या और आगे क्या हो सकता है। हम इन तीनों चीज़ों पे फिर से बात करेंगे। तो जैसा मैंने आपको याद होगा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो पे बोला था कि अगर निफ्टी 17,150 से नीचे चलता है अगर अगले ट्रेडिंग सेशन के अंदर, तो हम लोग नीचे और भी जा सकते हैं। हम लोग ये जो लो हमने बनाया है इसको हम ब्रेक करके और थोड़ा नीचे आ सकते हैं। और मैंने आपको जैसा बताया था कि आपको 16,900 के आसपास तक देखने को मिल सकता है। 17,000 का लेवल बना था हमारा, 17,000 से नीचे का एक लो बना था, मैंने आपको बताया था। तो उस लो से नीचे भी हम गए, और नीचे बिल्कुल आपको याद होगा कि मैंने आपको 4 सपोर्ट बताए थे निफ्टी के। एक बताया था 150, दूसरा बताया था मैंने आपको नीचे 17,000 का लेवल, एक मैंने आपको बताया था 833, और चौथा मैंने आपको बताया था नीचे चौथा मैंने आपको बताया था 16,410। 833 और 16,410, ये 4 सपोर्ट्स मैंने आपको बताए थे। और आपने देखा कि नीचे हमने जो लो बनाए 833 जो मैंने आपको सपोर्ट बताया था, बिल्कुल एग्जैक्ट वहीं से हमने अपना सपोर्ट लेकर और मार्केट ने वहाँ से वापस से रिवर्स किया। निफ्टी स्पॉट पे जो लो बना वो 836 पॉइंट समथिंग का बना था। 16,836 के हमने लो बनाए थे नीचे। तो आप देखिए बिल्कुल एक्यूरेट एग्जैक्ट मेरा जो सपोर्ट लेवल था वहीं से उसने वापस से तीसरा सपोर्ट जो था मेरा, उससे इसने रिवर्स लेकर और वापस ऊपर की तरफ का मूव स्टार्ट किया। तो आप समझ सकते हैं कि जो मैं आपको बताता हूँ वो बिल्कुल एग्जैक्ट सटीक होता है, और तकनीकी रूप से एकदम नाप तोल करके बिल्कुल मैं ठीक तरीके से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था अगर कोई फरवरी फ्यूचर्स के अंदर अगर नीचे बाय करना चाहे 16,900 के आसपास तक अगर आप बाय करके चलना चाहें तो आप बाय करके चल सकते हैं। वहाँ से आपको 500 पॉइंट की गेन मिल सकती है। तो अगर आप देखें मेरे ख्याल में जो लो बना है फरवरी फ्यूचर्स का वो 890 पे बना है। 16,890 का लो किया है एग्जैक्ट निफ्टी ने, और वहीं से ही वापस से रिवर्स होकर और हम लोगों ने हाई जो बनाया है वो बनाया है 350 47.60 का लेवल बनाया। आपको याद होगा मैंने आपको ऊपर एक रेजिस्टेंस बताया था 350 से 390। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि मैंने जो आपको बताया था कि आपको रेजिस्टेंस वहाँ पे मिलेगा 350 पे। तो अगर आप ये निफ्टी फ्यूचर्स का अगर लेवल देखेंगे फरवरी फ्यूचर्स का, तो वो 350 पे ही लगभग उसने हाई किया है, और वहाँ से हम वापस से थोड़ा सा नरम हुए 305 के आसपास पे आप क्लोज़ कर रखा है अभी आपने फरवरी फ्यूचर्स। तो अगर आप देखें वहाँ से नीचे से अगर आप ये गेन में अगर करें तो तकरीबन आपको 450 पॉइंट का इंट्राडे में मुनाफा हुआ वहाँ पे निफ्टी फ्यूचर्स पे। 450 पॉइंट का मतलब हो जाता है तकरीबन 22,500 से ऊपर 22-23 हज़ार रुपये का मुनाफा होता है पर लॉट पे। तो ऐसा मैं आपको सटीक आकलन यहाँ से देता हूँ, और अगर अभी भी अगर आप उस पर मुनाफा नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप समझिए कि आप लोगों के जो ट्रेडिंग स्टाइल है केवल उसी के अंदर ही कुछ गड़बड़ है, और अगर आप इसको दुरुस्त करेंगे तो फिर आप निश्चित रूप से बढ़िया मुनाफा कर पाएंगे। और कोशिश कीजिए, कॉन्फिडेंस लेकर आइए मुझ पर और मेरे एनालिसिस के ऊपर जो मैं आपको बताता हूँ। तो वहाँ पे अगर आप उसी तरह से सौदा कीजिए जैसा मैं बताता हूँ, सपोर्ट पे बाई कीजिए, रेजिस्टेंस पे सेल कीजिए। तो अब आप देखिए बिल्कुल सपोर्ट कहाँ पे बताया था आपको मैंने, 833 पे सपोर्ट था मेरा तीसरा सपोर्ट, और रेजिस्टेंस कहाँ था ऊपर, आपको ऊपर भी रेजिस्टेंस बताया था मैंने 350 से 390 का लेवल। तो आप अगर देखेंगे तो वहाँ पे, और ये तो खैर कोई कह नहीं सकता है कि कितना बड़ा गेन आपको इंट्राडे में मिलेगा, 50 पॉइंट का मिलेगा, 100 पॉइंट निफ्टी का मिलेगा या 200 मिलेगा, लेकिन फिर भी जो मैं आपको आंकड़े उपलब्ध कराता हूँ वो बिल्कुल सटीक देने की कोशिश करता हूँ। आप उस पर
उसको देख सकते हैं। बात करते हैं निफ्टी फ्यूचर्स, निफ्टी के जो मैंने आपको स्पॉट के लेवल्स दिए थे उसके ऊपर भी। तो मैंने जैसा आपको बताया था निफ्टी स्पॉट पे कि अगर 150 से अगर हम नीचे जाएंगे तो हम लोग नीचे चलेंगे, और नीचे के भी लेवल मैंने आपको बताए थे कि अगर ये 17,000 का लेवल जो हमने पीछे पिछले ट्रेडिंग सेशन में लो किया था 997, अगर हम ये ब्रेक करते हैं तो हम लोग नीचे 800 मैंने आपको याद होगा, आपको मैंने 75% का रिट्रेसमेंट लेवल भी बताया था आपको 890 के आसपास पे। तो अगर आप देखें निफ्टी फ्यूचर्स का, फरवरी फ्यूचर्स ने बिल्कुल 890 पे ही आपका वो लो किया था 75% के रिट्रेसमेंट लेवल पे, ठीक है ना। तो मार्केट बताने की कोशिश करता है, हालांकि स्पॉट के लेवल्स पे हम लोग उस पॉइंट से नीचे गए, लेकिन फ्यूचर्स, क्योंकि फ्यूचर्स का मतलब तो भविष्य होता है, तो भविष्य ही की तरह से ही उसका ट्रेड हुआ निफ्टी फ्यूचर्स पे। और अभी आप देखें अगर निफ्टी का जो मैंने आपको एक सपोर्ट बताया था स्पॉट लेवल पे 833 पे, तो अगर आप देखेंगे निफ्टी का लो भी 836.80 पे ही बना, ठीक है ना। 16,836.80 ये लो बना था नीचे निफ्टी स्पॉट के लेवल्स पे, और वहीं से हमने ये रिवर्सल किया है। अब देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको आज समझाने की कोशिश करूँगा कि आगे की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, इसके क्या मीनिंग है कि जो इसने 833 का जो सपोर्ट ब्रेक नहीं किया तो इससे आपको आगे क्या मिल सकता है, इससे क्या आगे का जो टारगेट है जो अभी भी ओपन है। तो आप अचंभित होंगे ये सारी चीज़ें जानकर जो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को संभाल के रखिएगा ताकि आप एनालिसिस कर पाएँ कि जो मैं आपको बताता हूँ वो कितना सटीक होता है, और उससे आगे के भी आपको पता चलेगा। ये लंबे समय तक काम आने वाले लेवल्स होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इनकी इम्पोर्टेंस होती है कुछ आगे के जो फ्यूचरिस्टिक जो अपना बनाने का होता है व्यू जो बनाते हैं हम, वो थोड़ा आप इन लेवल से थोड़ा सा पता चलता है बहुत सारी चीज़ें। तो जैसा मैंने बताया आपको 833 ब्रेक नहीं किया निफ्टी ने, तो इसका एक अलग मीनिंग है। तो इसका मीनिंग ये है कि हमने जो अभी नीचे से अगर आप देखेंगे ये जो हमने नीचे से 16,410 से जो नीचे अभी एक लो बनाकर और फिर ये 18,360 पे जो हमने हाइज बनाए और फिर उसके बाद अब ये जो लो बनाया है, तो अगर इसको हम अगर थोड़ा सा डिफरेंट वे में देखें, अगर थोड़ा एक बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ता है, तब जाके इस तरह का एनालिसिस निकल पाता है जो मैं आपको बताता हूँ। तो अगर हम इसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो मेरे अकॉर्डिंग अभी यहाँ से अब फिर सरप्राइज करेंगे आप कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि वो बॉटम हम लोग इसी लेवल पे बनाने वाले हैं अभी, और इससे नीचे मैं उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बोला था कि हो सकता है अभी ये बॉटम ना बना हो, लेकिन ये बना सकते हैं हम इसी लेवल्स के ऊपर। और मैं थोड़ा उम्मीद कर रहा था कि एक बार अगर हम ये वापस से लेवल्स तोड़ते हैं तो हम 75% के रिट्रेसमेंट लेवल तक आ सकते हैं। तो वहीं पे लगभग आकर और अब हम वापस ऊपर की तरफ चलने की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर अब ये बॉटम अगर नहीं टूटता है जो हमने ये बॉटम बनाया है, तो वैसे मतलब मुझे लगता है वो तो यही है कि ये बॉटम बन चुका है अभी फ़िलहाल छोटे टाइम फ्रेम का एक छोटा और एक बॉटम बन चुका है। हालांकि इसको अभी थोड़ा सा हम और परखेंगे इस चीज़ को कि ये बॉटम बना है कि नहीं बना है, आगे किस तरह से वॉलेटिलिटी होती है, बजट भी है थोड़ा, तो उसके अंदर किस तरह से आगे ऊपर नीचे होता है मार्केट, उन सब चीज़ों को देखेंगे और उन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिर भी जो मुझे अभी तक समझ में आ रहा है वो यही है कि अगर एक और भी होता है टेक्निकल्स में, एक और मतलब मार्केट एनालिसिस करने का जरिया होता है इलियट वेव्स। तो इलियट वेव्स के अकॉर्डिंग अगर मैं समझता हूँ उस मतलब एक एनालिसिस के उस पे अगर इस कोटि पर अगर इसको मतलब पैमाने पर अगर इसको परखता हूँ इस चीज़ को, तो ये उसका सेकंड लेग का बॉटम लगा है अभी। इलियट वेव का सेकंड लेग बना है, ये फर्स्ट लेग बनाया था हमने 350 पे, और ये अभी सेकंड लेग बन रहा है उसका यहाँ पे, और अब थर्ड वेव की तैयारी होगी। तो थर्ड वेव अगेन जैसा मैं आपको बताता हूँ कि थर्ड वेव अभी तक आपको तो इस चीज़ का जिक्र नहीं किया मैंने, लेकिन थर्ड वेव जो होता है इलियट वेव के अकॉर्डिंग वो सबसे बड़ा एक मतलब चाल आती है, उसके अंदर सबसे बड़ा मूव होता है थर्ड वेव के अंदर।
तो हो सकता है, मेरा मानना ये है भी कि हो सकता है हम वो इलियट वेव के अकॉर्डिंग अगर ये सेकंड लेग अगर होगा, अगर ये हुआ इलियट वेव के अकॉर्डिंग अगर ये सेकंड लेग अगर बन रहा है हमारा, तो यहाँ से आपको थर्ड लेग में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी। और उस थर्ड वेव का जो पहला टारगेट आता है, मतलब थर्ड वेव का जो फाइनल टारगेट आएगा वो 19,700 से लेकर और 20,700 तक आपको ऊपर की तेज़ी देखने को मिल सकती है उस इलियट वेव के अकॉर्डिंग। थर्ड लेग जो बनने जा रहा है उसका ये टारगेट है, तो उसके अंदर आपको 19,700 से लेकर और 20,700 तक देखने को मिल सकता है यहाँ से। तो अब वो है कि नहीं है, वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो हम आगे आगे जिस तरह से ये पैटर्न डेवलप होंगे मैं आपको बताते रहूँगा कि क्या होने जा रहा है यहाँ पे और किस तरह से हम आगे बढ़ने वाले हैं, वो मैं आपको बताते जाऊँगा आगे आगे कि हम वो जो थर्ड लेग पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेरा मानना ये है कि ये सेकंड लेग बन चुका है, अब इसका फर्स्ट लेग बनना बाकी है। थर्ड वेव का फर्स्ट लेग बनेगा, अभी मार्केट उसके ऊपर काम करेगा। तो अगर वो करता है तो फिर उसके अंदर अभी यहाँ से अगेन आपको ऊपर के चार्ल्स देखने को मिलेंगे। तो इलियट वेव को अभी तो कर देते हैं साइड में, जैसे जैसे वो डेवलपमेंट होंगे आगे आगे, लेकिन मैंने आपको एक छोटा सा संक्षिप्त उसके बारे में बताने का कोशिश किया है अभी, क्योंकि उसको समझने के लिए बहुत टेढ़ी खीर है, वो इतना आसानी से समझ में नहीं आता है इलियट वेव। तो और वहाँ पे भी ये होता है कि ना जब आपका एक लेग कंप्लीट हो जाता है तब जाके आपको पता चलता है वो ये तो हो चुका है। तो लेकिन फिर भी कुछ जो लोग थोड़ा समझते हैं उसको, तो वो थोड़ा आकलन कर लेते हैं उस चीज़ का कि क्या होने जा रहा है और क्या आगे हो सकता है, लेकिन वहाँ पे पता बाद में चलता है इलियट वेव के अंदर कि जब एक लेग कंप्लीट हो जाता है तब जाके पता चलता है अच्छा ये हो रहा था। तो वो थोड़ा सा है, वो समझ में अभी आना बहुत टेढ़ी खीर है, उसके बारे में हम फिर बाद में चर्चा करेंगे। अभी जैसा मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से अभी क्या दिख रहा है, अभी क्या हो सकता है। हम नॉर्मली बात कर लेते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर ही कि यहाँ से आगे की चाल किस तरह की हो सकती है। और अभी हमारा अगला जो ट्रेडिंग सेशन है 27 जनवरी, उसको हम क्या कर सकते हैं। तो 27 जनवरी को मुझे ऐसा लगता है कि आपको हो सकता है यहाँ से एक गैप अप ओपन मिले और हो सकता है एक गैप डाउन ओपन मिले। तो अगर गैप डाउन ओपन होता है तो फिर वो नीचे से वापस से आपको ऊपर की तरफ की चाल फिर से मिलेगी। जैसा मैंने आपको बोला था 3 जनवरी के आसपास तक का आप अगर नीचे कोई ऑप्शन में काम कर रहा है तो नीचे से ऑप्शंस बाय करके चल सकता है वो। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि 3 जनवरी के ऑप्शंस लेकर काम किया जा सकता है और वहाँ पे मैंने आपको टारगेट दिए थे कि ऊपर में आपको 490 के आसपास तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति ने मेरे कहने पर अगर नीचे से फ्यूचर्स बाय किया है या ऑप्शंस में अगर किसी ने पोजीशंस बनाई हैं तो आपको करना क्या है आगे, उस पर बात कर लेते हैं। तो मुझे यहाँ से ऐसा लग रहा है कि हो सकता है मे बी आपको एक गैप अप ओपन मिले जिसके अंदर आप 390 के आसपास पे या 400 के आसपास पे आप ओपन होते हैं और वहाँ से अगर ओपन होते हैं तो थोड़ा सा और ऊपर आप तकरीबन 450 490 के आसपास तक जा सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है कि आप लोग और थोड़े से ऊपर जा सकते हैं, लेकिन ऊपर के लेवल्स पे मार्केट थोड़ा सा रुकने की कोशिश नहीं करेगा। अगेन ऊपर से सेलिंग वापस से नीचे की तरफ आ सकती है। तो उस सेलिंग के अंदर मुझे उम्मीद है कि आप 250 तक आ सकते हैं पहले। अगर आप ऊपर सपोज़ अच्छे खासे ओपन हो जाते हैं 400 के आसपास अगर आप ओपन होते हैं, 390 पे ओपन होते हैं, 350 पे ओपन होते हैं, 390 350 के आसपास अगर आपका स्पॉट ओपन होता है, स्पॉट की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ से, तो अगर वो 100 पॉइंट की तेज़ी हो जाती है तकरीबन 350 390 के आसपास अगर ओपन होते हैं तो 100 पॉइंट की तेज़ी के साथ ओपन हो सकता है निफ्टी 27 जनवरी को। तो अगर वो वहाँ पे ओपन होता है तो थोड़ा सा एक छोटा सा और ऊपर जाकर और फिर वो नीचे आने की फिर से कोशिश कर सकता है। हो सकता है आप 250 के आसपास फिर से आ जाएं, 150 के आसपास फिर से आ जाएं। ठीक है दोस्तों, हो सकता है 100 के आसपास भी आ जाएं, 17,100 आ जाएं, 17,080 के आसपास तक नीचे आ जाएं। ठीक है, तो ऊपर से थोड़ा सा सेलिंग आ सकता है। तो मैंने जैसा आपको बोला था नीचे जब भी आपको प्रॉफिट मिले थोड़ा सा जल्दी दिखाइए प्रॉफिट को बुक करने के लिए। ठीक है ना, मतलब बहुत जल्दी भी नहीं दिखाना है कि आप बीच में ही उतर जाएं गाड़ी से, ठीक है ना, और आपके डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए गाड़ी और आप मिस कर दें रैली को या मिस कर दें अच्छे टारगेट को, अच्छे प्रॉफिट को।
तो जैसा मैंने आपको बताया, प्रॉफिट को बुक करने का जो लेवल है वो ऊपर में आप 390 मतलब 450 400 से ऊपर 400 से 490 के आसपास आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। और 490 के आसपास पे अगर कोई एग्रेसिवली अगर काम भी करना चाहे, थोड़ा सेल भी बनाने की कोशिश करना चाहे, तो फर्स्ट अटैम्प्ट पर केवल, और वहाँ पे भी आपको फिर 1 घंटे बाद अपना स्टॉप लॉस डाल देना चाहिए डेज हाइज पे। जो भी हाइज बनते हैं वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस डाल देना चाहिए, क्योंकि 490 से ऊपर अगर आप सस्टेन करते रहे अगर ऊपर, तो फिर वो 530 जा सकता है ऊपर और 620 भी आ सकता है। तो ये वहाँ तक भी ऊपर आ सकता है, क्योंकि बजट के दौरान वॉलेटिलिटी भी काफ़ी होगी। आपको पता ही है मार्केट वॉलेटाइल होते हैं बजट के दौरान। तो अगर मैं बजट का ट्रेडिंग रेंज अगर मैं बताऊं आपको, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर में 620 तक जा सकता है मार्केट, और नीचे में तकरीबन 17,000 के आसपास तक भी हम फिर से वापस नीचे आ सकते हैं। 17,050 55 17,000 के आसपास तक हम फिर से भी आ सकते हैं नीचे, ठीक है ना। तो ये बजट के दौरान की बात है, वो बाद में कर लेंगे। फिलहाल 27, 28, 29 की बात कर लेते हैं कि इन 3 दिनों में क्या हो सकता है। तो इस 3 दिनों के अंदर मुझे ऐसा उम्मीद है कि मार्केट थोड़ा मतलब अगर आप ऊपर के लेवल्स पे चले गए, आप 490 के आसपास चले गए, 500 के आसपास चले गए, तो वहाँ से तो मतलब वापस से नीचे आ सकता है। लेकिन नीचे अगर रहा बाज़ार, अगर आपको नीचे के लेवल्स पे मिलता है, 17,000 के आसपास मिलता है, तो वहाँ से आपको बाय ही करना चाहिए। तो नीचे के लेवल्स पे आप बाय करके चलें और ऊपर के लेवल्स पे प्रॉफिट को बुक करें। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ऊपर पहुंच चुके हैं, उस लेवल पे पहुंच गए हैं, तो आपको प्रॉफिट को अपने को लॉक कर लेना चाहिए ऊपर के लेवल्स पे। और नीचे आपको 17,000 के आसपास अगर आपको फिर दिखता है मार्केट, तो वहाँ पे से आप बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश की है। वैसे अगर मैं बिल्कुल कल की बात करूं, अगर कि बिल्कुल एग्जैक्ट कल की बारे में, अगर कोई गैप डाउन अगर आपको ओपन होता है 17,150 के आसपास तक आप आते हो, 17,100 मिलते हो, तो आपको वहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे बाय करके चल सकते हैं, ठीक है। और अगर वहाँ से मेरे को अभी भी मेरा मानना यही है कि अगर किसी ने नीचे अगर 16,900 पे, जैसा मैंने आपको बताया था, फरवरी फ्यूचर्स के अंदर आप बाय पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं, तो उसको निश्चित रूप से आपको ऊपर में 450, 490, 500 के आसपास पे प्रॉफिट बुक करने को ज़रूर मिलेगा। तो जिन लोगों ने अगर नीचे बाई किया है वहाँ पे 16,900 के आसपास पे फरवरी फ्यूचर्स बाई किया है, वो लोग ऊपर में तकरीबन 450, 490 के आसपास अगर निफ्टी आती है, तो उसको वहाँ पे फर्स्ट अटैम्प्ट पे बुक करने की वो लोग कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं ऊपर आपके 3 रेजिस्टेंस कौन से हो सकते हैं, तो उसके अंदर मेरे को ऐसा लगता है कि ऊपर में पहला रेजिस्टेंस आपको 490 के आसपास मिल सकता है, दूसरा रेजिस्टेंस आपको 530 पे मिल सकता है, तीसरा रेजिस्टेंस 620 से 640 मिल सकता है। तो ये आपके ऊपर 3 रेजिस्टेंस के लेवल्स हो गए। नीचे सपोर्ट के लेवल्स के बारे में बात करें, तो मेरे को ऐसा लगता है कि 17,275 लगा लीजिए आप पहला सपोर्ट, और दूसरा सपोर्ट पे बात करें तो 17,150 के आसपास पे दूसरा सपोर्ट रहेगा, और अगर आप नीचे आते हो तो 17,000 के आसपास आपका तीसरा सपोर्ट आप मान के चल सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये मैंने आपको 3 सपोर्ट नीचे बताए हैं निफ्टी पे, और 3 ऊपर रेजिस्टेंस बताए हैं। तो ये निफ्टी का चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में थोड़ा सा, कि बैंक निफ्टी का कैसा दिख रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, मैं आपके साथ लाइव एक तरह से, अगर मैं मतलब उस दिन के बाद जब से मार्केट क्लोज हुआ उसके बाद से आज ही देख रहा हूँ चार्ट्स वगैरह। आपको तो लाइव एनालिसिस जो मुझे अभी देखकर पिक्चर समझ में आ रहा है, मैं आपको केवल वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लाइव बिल्कुल आपको एनालिसिस मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि मैंने इसके लिए कोई पहले से प्रिपरेशन की है कि मैं आपको बताऊँगा। जो मुझे अभी दिख रहा है मैं एग्जैक्टली आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है और आगे क्या हो सकता है। तो उस तरह का एनालिसिस है। इसके लिए मेरे कोई प्रिपरेशन उस तरह की नहीं है कि कोई मैं काट छाँट कर रहा हूँ उसके अंदर ऐसा कुछ करके आपको बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ से अभी बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी 700 अगेन देखिए 37,700 पे आकर रुक गया, वापस से 37,710 का लेवल मैंने आपको बोला था कि ये रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा। कोई व्यक्ति अगर वहाँ सेल करना चाहे तो वो कर सकता है। तो नीचे से अच्छी खासी वापस से भी बाइंग मिली। बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं, बैंक निफ्टी ने किस तरह से लोज किए हैं। अगर आप बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी का
मतलब कल इसने वो वाला लो नीचे ब्रेक नहीं किया है। मैंने आपको बोला था 36,500 के आसपास अगर कोई व्यक्ति ऊपर से बेचता है अगर पोजीशन। अभी मैं निफ्टी पे भी बात करूं, मैंने आपको बोला था 150 से नीचे अगर चलता है तो आप बेच सकते हैं। तो अगर आप देखिए, अगर किसी ने वहाँ पे नीचे बेचा भी था अगर निफ्टी को 17,150 से नीचे अगर किसी ने सेल पोजीशन क्रिएट किया था, मैंने आपको स्टॉप लॉसेस भी बताए थे कि कैसे आपको ट्रेड करना है, कहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। तो अगर किसी ने 17,150 से नीचे रहने पे अगर निफ्टी को बेचा भी था, तो आप देखिए इंट्राडे में वहाँ पे भी नीचे भी कितना अच्छा मूव मिला था। अगर मैं जनवरी फ्यूचर्स की बात करूँ तो जनवरी फ्यूचर्स पे लो बने 850 के। तो मैंने आपको बोला था अगर आप 150 से नीचे अगर इसको सेल करते हैं तो आपको नीचे टारगेट मिल सकते हैं, नीचे आ सकता है वापस से आपको 890 के आसपास के। मैंने आपको बोला था 75% का रिट्रेसमेंट वैल्यू आता है वहाँ पे, तो वहाँ तक आपको मैंने बोला था आप बुक कर सकते हैं अपने प्रॉफिट। तो इसने लो जो बनाया वो 850 के आसपास बनाया निफ्टी ने, ठीक है। और यहाँ पे भी निफ्टी फ्यूचर्स पे, जनवरी फ्यूचर्स पे भी वो लेवल ब्रेक नहीं किए। तो अगर आप देखें ऊपर से जो मैंने नीचे का जो टारगेट आपको बोले थे, तो यहाँ पे भी 300 पॉइंट का प्रॉफिट आपको इंट्राडे के अंदर आता है। इतना अच्छा एनालिसिस, इतना अच्छा आप देखिए, लोग बाग 10-10, 20-20, 30-30 पॉइंट के लिए फाइट करते रहते हैं, बोलते हैं कि निफ्टी फ्यूचर्स पे मेरे को तो 20 पॉइंट का प्रॉफिट दिला दो, 50 पॉइंट। बहुत सारे कॉल्स आते हैं मेरे पास, मेरे कुछ मित्रों के। तो जब वो बोलते हैं कि भाई 50 पॉइंट की निफ्टी में अपने को तो मिल जाए तो बहुत है, इनफ है। आपको देखिए मैं कितना अच्छा नीचे वो कैच कराता हूँ, कितना अच्छा नीचे ऊपर दोनों साइड के जो लेवल्स हैं, कैसे मैं आपको कितने प्रॉफिट देता हूँ इंट्राडे के अंदर, निफ्टी के अंदर, निफ्टी फ्यूचर्स के अंदर कोई काम करे तो या बैंक निफ्टी में करे तो आप देखिए 300 पॉइंट नीचे का मैंने आपको टारगेट अचीव करवाया। आपको अगर मिले, अगर किसी ने सेल किया था वहाँ पे, तो 300 पॉइंट नीचे मिले। और सेम डे पे ही आपको नीचे से मैंने बाय करने के लिए बोला था फरवरी फ्यूचर्स में कि आप 17,900 के आसपास बाय कर सकते हैं, 17,000 के आसपास पे बाय करके चल सकते हैं। तो अगर आप देखेंगे वहाँ पे, अगर किसी ने उन लेवल्स पे नीचे 16,900 के लेवल्स पे अगर कोई व्यक्ति बाय करता है, 17,000 के लेवल्स पे बाय करता है, तो आप देखिए नीचे से भी तकरीबन आपको कितने पॉइंट्स हो गए आपके वहाँ पे, 900 से तकरीबन 450 पॉइंट हो गए। तो इंट्राडे के अंदर आपको 750 पॉइंट का प्रॉफिट कौन कराता है, आप बताइए। इंट्राडे के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी कितने अच्छे मैं आपको प्रॉफिट, कितने अच्छे टारगेट्स, कितने अच्छे गेन आपको वहाँ पे दिलवाता हूँ। तो अगर आप में से कोई भी व्यक्ति, और वो भी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट, तो अगर, और इस सब के बदले में मैं सिर्फ आपसे एक ही चीज़ मांगता हूँ, एक लाइक और एक शेयर। तो अगर वो आप कर सकते हैं, इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर कीजिए, यहाँ पे कुछ लोगों को लेके आइए, ताकि मैं जो अपने चार्जेस हैं उनको और घटाऊँ आप लोगों के लिए, इसको और कम कर दूँ। जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया है कि मतलब इतना बेहतरीन एनालिसिस के लिए मैं आपसे फ़ीस भी बहुत ही कम मिनिमम चार्ज करूँगा आगे आने वाले दिनों के अंदर, इसको बहुत कम कर दूँगा। यानी अभी मैं आपको 3,000 रुपये बोल रहा हूँ, अगर मेरा बस चले तो मैं आपसे 1,000 रुपये भी कर दूँगा इसको। बट उसके लिए क्लाइंट बेस तो होना चाहिए ना, तो थोड़ा सा आप इस चीज़ को आगे बढ़ाइए, इस चीज़ को थोड़ा सा। और मैं चाहता हूँ आप लोगों से कि आपको कुछ भी मतलब बेहतरीन एनालिसिस मिले, और उसके लिए आपको कुछ भी ऐसा ज़्यादा पे ना करना पड़े। लोग बाग देखिए 30-40 हज़ार रुपये महीने का फ़ीस ले रहे हैं, ठीक है ना। और अगर आप देखिए उनका एनालिसिस, मेरे को तो नहीं पता अभी कि कैसा होता होगा, आप लोग एक्सपीरियंस करते होंगे कि वो आपको कितना बेहतरीन बता पाते हैं। तो हम इस सर्विस को अभी और भी उम्दा करूँगा मैं आपके लोगों के लिए। मैं आपको ऐसी ऐसी चीज़ें करवाऊँगा यहाँ पे, ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊँगा आपको, तो आप लोगों को बहुत ही मुनाफा होगा और आपको बहुत ही आसान लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों को। तो लेकिन बस इस चीज़ को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और लोगों को लेकर आइए यहाँ पे, ठीक है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी पर मैंने आपको बता रहा था कि बैंक निफ्टी पर भी नीचे से अगर आप देखें, मैंने आपको 36,500 के टारगेट बोले थे कि नीचे आ सकते हैं। 37,710 का आप स्टॉप लॉस लगाकर अगर बेचते हैं तो बैंक निफ्टी को, तो बैंक निफ्टी ने भी तकरीबन वैसा ही कुछ करने की कोशिश की है। बैंक निफ्टी भी नीचे गया था, और अगर आप देखें 470 का मैं लो देख रहा हूँ बैंक निफ्टी फ्यूचर्स पे।
तो मैंने आपको बोला था कि आपको नीचे 36,500 का टारगेट मिल सकता है, 36,000 का मिल सकता है। 36,000 से नीचे जाने की चांसेस बहुत कम है। 580 मेरा मानना था कि नीचे, जो मैंने आपको एक 35,800 पे बोला था कि बैंक निफ्टी पर सपोर्ट रहेगा। तो अगर 36,000 जाता है तो आप बाई भी कर सकते हैं, बट 36,000 तो गया नहीं, वो वहीं से नीचे से पलट के पिछले दिन का लो भी नहीं तोड़ा और वापस 37,700 आ गया। मैंने इसीलिए आपको बोला था आप यहाँ पे बैंक निफ्टी पर शॉर्ट करने से बचें, क्योंकि यहाँ पे मेरे को बहुत मजबूती दिखती है और ये बैंक निफ्टी की वजह से ही होगा कि मार्केट नीचे नहीं जाएगा। यही आने वाले दिनों में बहुत उम्दा प्रदर्शन करेगा। आपको बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी के अंदर बहुत ज़्यादा अंडर परफॉर्मेंस है। जैसा आप जानते ही हैं कि पिछले पूरे साल निफ्टी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बट बैंक निफ्टी ने नहीं किया। लेकिन मेरा मानना अभी है कि बैंक निफ्टी निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा, तो बैंकिंग काउंटर्स बहुत अच्छे चलेंगे। अगर मैं बात करूं सरकारी बैंकों की, तो मेरे को उम्मीद है कि सरकारी बैंक भी यहाँ से बहुत बेहतरीन काम करते हुए आपको नज़र आएंगे। आप बैंक ऑफ बड़ौदा बाय करके चल सकते हैं। ये मैं केवल इन्वेस्टमेंट बतौर से बता रहा हूँ आपको। आप इसको कोई ट्रेडिंग का वो ना समझें कि मैं आपको ट्रेडिंग के लिए बता रहा हूँ वो स्टॉक्स। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि जो सरकारी बैंक हैं, इनके अंदर बहुत अच्छा अभी गेन आ सकता है, इनके अंदर बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आ सकती है आने वाले सालों के अंदर, क्योंकि अभी अपने बुक वैल्यू से भी बहुत नीचे चल रहे हैं। तो अगर ये बुक वैल्यू पर ही पहुंचेंगे तो ही इनके अंदर बहुत अच्छे आपको गेंस मिल जाएंगे। और उसके बाद इनके अंदर जब परफॉर्मेंस आना स्टार्ट होगा तो यहाँ पे आपका पैसा बहुत तेज़ी से बढ़ सकता है। तो सरकारी बैंकों के अंदर, सरकारी कंपनीज़ के अंदर, जैसे ONGC है, गेल है, सेल है, ठीक है ना, कुछ सरकारी कंपनीज़ हैं जिनके अंदर बहुत बढ़िया आपको प्रॉफिट देखने को मिलेंगे। तो ये काउंटर बहुत अच्छे हैं, इनके अंदर भी आप पोजीशंस ले सकते हैं, ठीक है ना। IOC भी है एक काउंटर, वो भी मेरे को अच्छा लगता है, उसके अंदर भी मुझे उम्मीद है कि अच्छा चलेगा। ONGC मैंने आपको बता ही चुका हूँ। तो सरकारी कंपनीज़ में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, तो इनके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट के बतौर अपना पोजीशन ले सकते हैं। कैनरा बैंक हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, पंजाब नेशनल बैंक है, ठीक है ना, और भी हैं सरकारी बैंक, आप सबको पता ही है उनके नाम। तो आप वहाँ पर पोजिशंस ले सकते हैं। तो अभी बात करते हैं बैंक निफ्टी कैसा दिख रहा है, अभी आगे के लिए क्या हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर। तो देखने की कोशिश करते हैं इसको भी और समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे भी मुझे दो रेजिस्टेंस जो अभी फ़िलहाल समझ में आ रहे हैं वो यही है कि एक तो 37,710, मैंने आपको ये एक लेवल अभी से नहीं, काफ़ी समय पहले से बता रखा है। मेरे क्लाइंट्स को तो ये लेवल अच्छे से रटे हुए होंगे, 3-3, 6-6 महीने पहले से मैं लेवल्स की चर्चा कर रहा हूँ उन लोगों के साथ में। तो जैसा मैंने आपको बताया था यहाँ पे बैंक निफ्टी पर कि ये 37,710 से ऊपर बैंक निफ्टी को शॉर्ट करना बहुत ही घातक सिद्ध होगा, इसलिए यहाँ पे शॉर्ट करने से बचें। अगर इस लेवल से ऊपर चलता है तो 37,710 से अगर ऊपर चलता है तो आप इसको 37,700 का स्टॉप लॉस लेकर बाय करके भी चल सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको एक लेवल दिया था 580 का। तो अगर कोई व्यक्ति अगर 37,710 से ऊपर या 580 से ऊपर 600 से अगर आप बैंक निफ्टी को ऊपर में बाय करते हैं तो आप 580 का स्टॉप लॉस भी डाल के बाय करके चल सकते हैं। यहाँ पे ऊपर में अगला जो रेजिस्टेंस आपको मिलेगा वो 33,380 के आसपास पे मिलेगा। तो और वही आपका अगला सपोर्ट भी हो जाएगा। तो 33,780 से अगर आप ऊपर चलते हो तो फिर आप 33,350 का या 75 का, 70 का, जो भी आपको ठीक लगे, 10-20 पॉइंट 80 से ऊपर में बाय करना है, 5 पॉइंट नीचे का स्टॉप लॉस रखना चाहें तो आप 33,375 का स्टॉप लॉस डाल के बाय करके चल सकते हैं। 350 रख सकते हैं, जो भी आपका रिस्क एपेटाइट है उसके अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो यानी कि अगला जो पड़ाव होगा आपका यहाँ पे अगर 33,710 से अगर आपका ऊपर चलता है तो फिर 33,380 आपका रेजिस्टेंस है, वो निकलेगा ऊपर, तो आप वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस रिवाइज़ कर सकते हैं। 33,375 का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, 370 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और ऊपर में अगर वहाँ से चलता है तो फिर 39,000, 40,000, 41,000 सब कुछ आएंगे यहाँ पे भी। इसके बारे में आगे मैं आपको बताते रहूँगा कि कैसे होगा, ठीक है ना। तो बैंक निफ्टी भी अच्छा है और मेरे को लगता है आपको यहाँ पे शॉर्ट करने से बचना चाहिए। अगर कोई भी डिप विप अगर थोड़ी बहुत आती भी है यहाँ पे, क्योंकि अभी एक्सपायरी है और एक्सपायरी के अंदर थोड़े से हम लोग नीचे आ सकते हैं। तो नीचे कहाँ तक आ सकते हैं, मैं फिर से अगेन, जैसे अभी भी मेरे को ऐसा उम्मीद है वैसे
कि ये 36,500 आपको फिर से भी दिखा सकता है नीचे। तो अगर 33,710 से अगर नीचे चलता है, 580 से नीचे चलता है, तो फिर 33,000 कह रहा हूँ मैं आपको, 37,700 से नीचे चलता है, 700 से नीचे चलता है या 600 से नीचे चलता है, तो फिर आप यहाँ पे सेल पोजीशंस ले सकते हैं। जैसे मैंने बोला, यहाँ पे अभी थोड़ा रेंज में फंसा हुआ है, यहाँ पे ट्रेडिंग रेंज बड़ी है, तो यहाँ पे पैसा कमाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि अगर आपको नीचे 36,500 के आसपास मिले तो आप बाय ले सकते हैं, नीचे 36,000 मिले तो भी आप बाय ले सकते हैं। तो ऐसा कुछ है यहाँ पे सीन। बाकी अगर बहुत ही ज़्यादा कोई अच्छे से ट्रेडिंग कर सकता है, अगर उसको लगता है कि वो बहुत अच्छा ट्रेडर है, तो फिर मैं अगेन कहूँगा कि 37,700 से अगर ये नीचे रहता है या 600 से नीचे चलता है, अगर बैंक निफ्टी 37,600 से नीचे चले, 580 से नीचे चले, तो आप लोग यहाँ पे सेल पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर में आपको 710 से ऊपर का एक स्टॉप लॉस लगाना है। नीचे 36,500 आपका पहला टारगेट हो सकता है, 36,000 आपका दूसरा टारगेट हो सकता है। बस इतना ही नज़र आता है यहाँ पे, ठीक है ना। और 36,000 जाता है तो आप नीचे बाय करके चल सकते हैं 36,000 के लेवल पे। वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस जो लगाना है, अगर आप लगाना चाहें तो। और अगेन सस्टेनेबल स्टॉप लॉस है, तो आपको वहाँ पे अगर ये जाता है उस लेवल से, अगर 35,800 से ऊपर अगर ये रहता है, तो आपको वहाँ पे स्टॉप लॉस अपना वापस से बार बार लगाकर उसको ट्रेल करना पड़ेगा। ठीक है, आप 35,800 का स्टॉप लॉस डाल के वहाँ पे 36,000 जाता है, 35,810 भी रहता है, तो भी आपको वापस से बाय कर लेना है, ठीक है ना। तो आप नीचे कहाँ तक बाय कर सकते हो, 35,810 तक बाय करके चलिए, 800 का स्टॉप लॉस डालिए, और फिर वापस से ऊपर में आपको ये अच्छी तेज़ी यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी मिल सकती है। मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर मैं देख रहा हूँ यहाँ पे अभी भी, तो यहाँ पे भी अगर मैं एलियट वेव अगर लगाता हूँ तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पे ये अभी मे भी हो सकता है एक हफ़्ता और थोड़ा सा रुक जाए, ऐसा लगता तो है। अगर रुकना चाहे तो हो सकता है थोड़ा ऊपर हम रेंज बाउंड रह जाएं एक हफ़्ते, अगले हफ्ते भी यहाँ पे। लेकिन उसके बाद में फिर ये भी अगर मैं देख रहा हूँ तो इस अगर एलियट वेव के अकॉर्डिंग अगर इसे भी देखूँ, एलियट वेव के अकॉर्डिंग तो ऐसा लगता है कि एक बार ये 36,000 तक आ सकता है नीचे, और फिर उसके बाद में फिर यहाँ से बॉटम बन जाएगा इस पे भी, इसी लेवल पे 36,000 से लेकर 35,800 के आसपास तक का एक बॉटम बनाकर यहाँ पे भी ये कंप्लीट हो जाएगा इसका भी फॉर्मेशन, और ये वापस ऊपर चल सकता है। लेकिन अगर ये नीचे नहीं आता है, एक हफ्ते और नीचे नहीं भी आता है, तो भी अगर ये अगर 38,855-56 के लेवल को अगर ऊपर में काट देता है, तो भी ये ऊपर चला जाएगा, तो भी ये एलियट वेव के अकॉर्डिंग इसके अंदर फिर ज़बरदस्त तेज़ी शुरू हो जाएगी बैंक निफ्टी के अंदर भी, जो कि आपको 41,830 के हमने हाइज बनाए थे पहले, पिछली बार जब हमने जो टॉप किया था, ये उस टॉप को भी काट कर, जैसे मैंने आपको बोला था कि 45,000 भी आप आ सकते हो, यहाँ पे 50,000 भी आ सकते हो। बैंक निफ्टी का भी मैंने लॉन्ग टर्म के लिए जो टारगेट सजेस्ट कर रखा है, वो मैंने फिर से आप सरप्राइज़ करेंगे थोड़ा अभी यहाँ पे, तो मेरे को लगता है कि बैंक निफ्टी भी 90,000 तक आ सकती है ऊपर। बैंक निफ्टी आने वाले सालों के अंदर, मैं तुरंत के टारगेट नहीं बता रहा हूँ, अगेन इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिए, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के टारगेट हैं मेरे कि 90,000 तक भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बैंक निफ्टी आ सकती है। थोड़ा सा मतलब ऐसा लगता है कि अगर मैं ऐसा बोलता हूँ तो थोड़ा हो सकता है थोड़ा ऐसा लगे कि क्रेज़ी आदमी है कोई, तो वो ऐसा टारगेट बोल रहा है, लेकिन फिर भी ये टेक्निकली बात है। अब हालांकि इतनी जल्दी नहीं बोल देना चाहिए, लेकिन ठीक है, अगर मेरे को मन कर रहा है तो मैं बोल दे रहा हूँ ऐसा, ठीक है ना। लेकिन मेरा टारगेट अभी भी मेरा मानना है कि 90,000 तक आपको बैंक निफ्टी के टारगेट देखने को मिलेंगे। तो आप समझ लीजिए फिर निफ्टी भी आपको कहाँ देखने को मिलने वाला है, ठीक है ना। तो निफ्टी पे भी मेरा लॉन्ग टर्म के टारगेट बहुत बेहतरीन है, तो आप बाय लेकर चलिए। किसी भी डिप में, कोई भी जब भी डिप आती है मार्केट के अंदर, आप इन्वेस्ट कीजिए पैसा, आप निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन मुनाफा कमाएंगे। अगर आप खुद से अगर समर्थ नहीं है, आपको नहीं लगता है कि आप कुछ एनालिसिस करके अच्छे स्टॉक्स को पोर्टफोलियो में शामिल नहीं कर सकते हैं, तो आप चाहें तो मेरी मदद ले सकते हैं। मैं इसके लिए बहुत ही छोटी सी नॉमिनल सी फीस चार्ज करता हूँ। अगेन 3,000 रुपये मंथली मेरा एक छोटा सा फीस होता है। अगर किसी व्यक्ति को अपना पोर्टफोलियो बनाना है तो भी आप चाहें तो मेरी सलाह ले सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको अच्छे से बेहतरीन पोर्टफोलियो बनवा सकता हूँ आपका। तो आपका जो भी निवेश है, आप जो भी निवेश करना चाहते हैं मार्केट के अंदर,
हम लोग उसके ऊपर बात कर सकते हैं, मैं आपको उस पर मदद कर सकता हूँ। उसके लिए मैं केवल 3,000 रुपये महीना चार्ज करता हूँ, जो कि अगर आप देखेंगे भारतीय 36,000 रुपये होता है साल का। और आपका अगर पैसा मान लो अगर आपको एक अच्छा रिटर्न देता है, अगर सपोज़ आपका 10, 20, 30, 50 लाख का अगर कैपिटल है और आप चाहते हैं अपना पोर्टफोलियो बनाना, तो आप निश्चित रूप से मेरी मदद लीजिए। मैं आपको बेहतरीन रिज़ल्ट वहाँ पे गेन करवा के दिखाऊंगा, बेहतरीन पोर्टफोलियो आपका बनवा के दूंगा आपको। तो आप चाहें तो मुझसे जुड़ सकते हैं। बहुत छोटी सी फीस चार्ज करता हूँ, 3,000 रुपये मंथली। और इसके अलावा मैं आपको स्टॉक्स तो बताते ही रहता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे, आपको इतने अच्छे बेहतरीन उम्दा शेयर बताता हूँ। आप किसी से डिस्कस करके देख लीजिएगा, पूछ लीजिएगा उन स्टॉक्स के बारे में। अगर आप किसी एनालिस्ट को जानते हैं और देखते हैं उनको, तो आप पूछिएगा कि मैं आपको स्टॉक्स बताता हूँ वो किस तरह के स्टॉक्स हैं। तो मैंने आपको अभी तक बहुत बेहतरीन काउंटर्स बताए हैं, आगे भी आपको बताते रहूँगा, इस बात का भरोसा रखिए। अगर आप नहीं जुड़ना चाहते हैं मुझसे, तो स्टॉक्स तो मैं आपको यहाँ पे फ्री में भी बताता हूँ। आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए, एक दिन जब पैसा अच्छा सा कमा लें उससे, तो फिर मेरा शेयर अगर आपको ठीक लगे तो मेरे तक भिजवा दीजिएगा और फिर देखेंगे, आगे बात करेंगे, ठीक है ना। और तो दोस्तों, आपको मेरा यह प्रयास कैसा लग रहा है इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए, अपना मैसेज मुझ तक ज़रूर पहुँचाइए, और इससे मेरा उत्साहवर्धन होगा थोड़ा सा और मुझे भी अच्छा लगेगा। तो इसका एक ही तरीका है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। तो ऐसा बस मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बाकी आप जो करना चाहें कीजिए। और आज के लिए अभी मैं फिर से आपको एक अच्छा काउंटर देने की कोशिश करता हूँ। तो मैंने शायद आपको पता नहीं अभी आईटीसी बताया है कि नहीं बताया है, लेकिन अगर नहीं भी बताया है तो फिर मैं आपको फिर से एक अच्छा काउंटर आज बता रहा हूँ। ये आईटीसी को आप यहाँ से बाय करके चल सकते हैं। वैसे मुझे उम्मीद है मैंने ये काउंटर बता दिया है अपने किसी वीडियो के अंदर, लेकिन फिर भी अगर नहीं बताया है और किसी ने नहीं सुना है ये काउंटर, तो आप आईटीसी के अंदर पोजीशन बना सकते हैं। करंट लेवल से 214 रुपये का भाव है, और अगर आप इसको थोड़ा साल भर का टाइम देते हैं या उससे ज़्यादा टाइम देते हैं, तो टारगेट कितनी जल्दी अचीव होंगे वो तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि कितने दिनों में आएंगे वो टारगेट्स। लेकिन अगर मैं पोजिशनल टारगेट की बात करूँ तो मेरा यहाँ पे आप लोगों के लिए पोजिशनल टारगेट है 360 रुपये का। आप इस काउंटर को यहाँ से बाय लेकर चल सकते हैं। अभी 214 रुपये के आसपास चल रहा है आईटीसी, तो 360 रुपये का पोजिशनल टारगेट है। जितनी जल्दी आ जाएगा आगे के टारगेट फिर मैं आपको वहाँ से फिर से और भी रिवाइज़ कराऊँगा। आपके टारगेट्स आपको यहाँ से और भी ऊपर लेकर जाएंगे, और भी ये आपका जो प्रॉफिट है इसको और भी आगे इंक्रीज़ करूँगा। जब वो टारगेट अचीव हो जाएंगे तब हम आगे के टारगेट के बारे में बात करेंगे। अब मैं आपको ये नहीं कह सकता कि ये टारगेट 3 महीने में आएंगे, 6 महीने में आएंगे, वो तो स्टॉक ही बताएगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ेगा तो वैसे वैसे मैं आपको बताते रहूँगा। लेकिन मेरा फिर भी मानना ये है कि हो सकता है इस साल आपको 360 रुपये तक के टारगेट अचीव हो जाएँ। उससे ऊपर भी 430 भी अगला टारगेट है, उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। तो ये 360 का अभी आपका टारगेट है, इसके अंदर आप बाय लेकर चल सकते हैं आईटीसी के अंदर। ये आपके लिए बहुत अच्छा स्टॉक है। कंपनी के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं फंडामेंटल एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, लेकिन फिर भी टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ और इतना सा जानता हूँ। आईटीसी बेहतरीन कंपनी है, तो आप चाहें तो इसके अंदर इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। 5% का डिविडेंड यील्ड भी है, और भी कुछ नहीं तो 5% का डिविडेंड ही मिलता रहेगा आपको। तो हो सकता है मैंने ये काउंटर आप लोगों को बता दिया हो, तो मैं आपको एक और भी काउंटर देने की कोशिश करता हूँ। तो काउंटर का नाम है लेटेंट व्यू, 509 रुपये का भाव चल रहा है अभी, ठीक है ना। और न्यूली लिस्टेड कंपनी है, तो थोड़ा सा सावधानी की ज़रूरत है। तो मैं आपको एक स्टॉप लॉस यहाँ पे दे देता हूँ काउंटर के ऊपर। ये स्टॉप लॉस रखकर आप काम करके चलिएगा। अगेन स्टॉप लॉस जो मैं आपको बता रहा हूँ वो एक सस्टेनेबल स्टॉप लॉस ही होगा। आप इसको स्टॉप लॉस को सस्टेनेबल रूप से फॉलो कीजिएगा कि अगर ये इस लेवल से अगर ऊपर चलता है तो आप इसको दोबारा से बाय कर लें। तो आपका स्टॉप लॉस होगा इसके ऊपर 460 रुपये का। 460 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के अभी आप इस काउंटर को बाय लेकर चल सकते हैं। ये काउंटर अभी 509 रुपये का क्लोजिंग है इस काउंटर पे, और अभी रीसेंट क्लोज बनाए इसने 480 रुपये के।
तो मेरा मानना तो नहीं है, वैसे 480 भी से भी नीचे जाएगा। तो अगर कोई छोटा और स्टॉप लॉस करना चाहे तो आप 480 रुपये का स्टॉप लॉस रख सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा पर्सनली मानना यही है कि आप इस पर अगर थोड़ा नीचे का अगर स्टॉप लॉस ले सकते हैं तो आप 460 रुपये का स्टॉप लॉस लेकर चलिए। 480 460 ये दो आपके स्टॉप लॉस के लेवल हैं। आपको जो ठीक लगे वो स्टॉप लॉस लगाकर यहाँ पे बाई करके चलिए। तो लेटेंट व्यू को आप यहाँ से बाई करके चल सकते हैं। इसके अंदर भी मेरा मानना है कि आपको लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत अच्छे प्रॉफिट्स देखने को मिल सकते हैं, अच्छे गेन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन क्योंकि टेक्निकली तो अभी मेरे पास इसके बहुत ज़्यादा चार्ट अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी जितने चार्ट अवेलेबल हैं उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ से ये ठीक ही लग रहा है अभी इस समय। तो अभी इसके अंदर आपको मैं बता देता हूँ, इसमें अगर ये काउंटर भी ऊपर 620 रुपये को अगर ऊपर में लांग लेता है, ऊपर चल लेता है आने वाले 3 महीनों के अंदर भी। एक मिनट थोड़ा और चेक कर लेते हैं इसको। हाँ ठीक है। तो मार्च के बाद या मार्च से पहले कर लेगा तो अगेन दूसरे कुछ और मैं आपको आगे अपडेट दे दूंगा इसके अंदर। लेकिन मार्च के बाद भी अगर इस काउंटर ने अगर 620 का लेवल को अगर लांग लिया तो फिर ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा इसके अंदर। ये आपको लेवल ये दोबारा तो देखने को मिलेंगे ही नहीं, ये जहाँ पे मैं अभी आपको बता रहा हूँ तो ये तो आपको मिलेंगे नहीं यहाँ पे। तो फ़िलहाल मार्च के बाद में फिर मैं आपको इसके ऊपर आगे का अपडेट फिर से देने की कोशिश करूँगा। इन बिटवीन आप ये चाहें तो ये काउंटर बाय करके चल सकते हैं। मेरा मानना अभी यही है कि आप इस पर 460 रुपये का स्टॉप लॉस डाल के बाय करके चलें। और जो बहुत छोटा स्टॉप लॉस लेना चाहते हैं तो फिर 480 का स्टॉप लॉस लगाकर काम कर सकते हो आप यहाँ। और यहाँ पे मेरा मानना है कि आपको बहुत बेहतरीन आगे के गेन देखने को मिलेंगे। हो सकता है 1000 रुपये भी हो जाए काउंटर, या उससे भी ऊपर देखने को मिले। आपको एक मल्टी बैगर की तलाश रहती है सभी निवेशकों को, तो ये भी हो सकता है कि काउंटर आगे आने वाले सालों के अंदर मल्टी बैगर जैसा आपको रिटर्न्स दे। तो अगर आप चाहें तो बाय करके चल सकते हैं। तो अगेन स्टॉप लॉस के बिना कुछ नहीं करना है आपको। स्टॉप लॉस मैंने यहाँ पर बता दिया है, क्योंकि नई कंपनी है तो आपको थोड़ा स्टॉप लॉस लगाने की ये बिल्कुल अच्छे से ज़रूरत है। तो स्टॉप लॉस ज़रूर लगा के काम करें, इसके अंदर आपको अच्छा मुनाफा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आगे फिर आपसे अगले वीडियो पे फिर से मुलाकात होगी, कल फिर से मिलेंगे। अगेन आप लोगों को 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं और जय हिंद बोल दीजिए, फिर चलते हैं। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।